Hello everyone, we are back with World Regional Geography and this time we will discuss about Brazil. और आज के इस डिस्कशन में हमने जिन कंटेंट्स को इंक्लूड किया है वे इस प्रकार हैं। जैसे सबसे पहले ब्राज़ील का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जनरल इन्फॉर्मेशन, वहाँ का ज्योग्राफी, बॉर्डर्स, जिन कंट्रीज़ के साथ ब्राज़ील अपनी बॉर्डर बनाता है, वहाँ का रिलीफ, ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेज और वहाँ का पॉपुलेशन और डेंसिटी। तो सबसे पहले हम ब्राज़ील से ब्रीफली इंट्रोड्यूस होते हैं। ब्राज़ील रंग, स्वाद, आवाज़, कला और आकर्षण से भरा एक ब्यूटीफुल देश है। उनके पास अपने आकर्षक नृत्य, खेल और लय के लिए अपनी पुर्तगाली भाषा है जो आत्मा को आनंद और उल्लास से भर देती है। आधुनिक तकनीक ब्राज़ील से गुजर रही है। यहाँ के रसीले व्यंजन, लोगों की प्रकृति, यहाँ के स्थान ब्राज़ील को जानने के लिए सभी को आमंत्रित करते हैं। कुछ सामान्य सी बातें जो ब्राज़ील को जानने और समझने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का सबसे बड़ा कंट्री है ब्राज़ील, साथ ही साथ यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। एरिया की अगर हम बात करें तो 85,15,767.049 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। पॉपुलेशन 2018 के आंकड़ों के आधार पर 20.95 करोड़ है। यहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो पोर्तुगीज़ है। करेंसी यहाँ की रियल, कैपिटल ब्राज़ीलिया है, लेकिन लार्जेस्ट सिटी जो है यहाँ की साओ पोलो है। ज्योग्राफी, ब्राज़ील को आधिकारिक रूप से फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील के रूप में जाना जाता है। यह दक्षिणी अमेरिका और लैटिन अमेरिका दोनों में सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। यह पुर्तगाली का आधिकारिक भाषा के रूप में सबसे बड़ा देश है और अमेरिका में एकमात्र है, यानी कि अमेरिका में सिर्फ ब्राज़ील एक ऐसा देश है जहाँ पर पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। इसके अमेजन रिवर बेसिन में विशाल उष्णकटिबंधीय वन, विविध वन्य जीवों के लिए घर, कई प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र और कई संरक्षित आवासों में व्यापक प्राकृतिक संसाधन शामिल हैं। ब्राज़ील दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास भूमध्य रेखा और मकर रेखा है और इसीलिए इसका जो एक्सटेंट है वो उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में है, यानी कि इसका कुछ भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं और अधिकांश भाग जो है ब्राज़ील का वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। और अगर इसी प्रकार देखा जाए तो ब्राज़ील जो है वो पूर्णतया पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ब्राज़ील की सीमाओं पर अगर हम नज़र डालें तो पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरे ब्राज़ील में 7,491 किलोमीटर का समुद्री तट है। यह इक्वेडोर और चिली को छोड़कर अन्य सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों की सीमाओं को कवर करता है और महाद्वीप के 47.3% भूमि क्षेत्र को कवर करता है। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट के साथ एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है और इसमें महाद्वीप का अधिकांश भाग शामिल है, जो दक्षिण में उरुग्वे के साथ स्थलीय सीमा को साझा करता है। अर्जेंटीना और पराग्वे दक्षिण पश्चिम में, बोलीविया और पेरू पश्चिम में, कोलंबिया उत्तर पश्चिम में और वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम के साथ नॉर्थ में अपनी सीमाएं बनाता है। ब्राज़ील की जो धरातलीय बनावट है वो अपेक्षाकृत कम विविधतापूर्ण है। ब्राज़ील के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित अमेजन बेसिन, ये हम यहाँ देख सकते हैं, अमेजन बेसिन जो है ब्राज़ील का निचला समतल मैदानी भाग है और इसके उत्तर में गुयाना पठार, दक्षिण में ब्राज़ील का पठारी भाग स्थित है, जबकि सागर तटीय भागों में संकरे मैदान या कटे फटे तट पाए जाते हैं। इस प्रकार अगर ब्राज़ील को भौतिक प्रदेशों की दृष्टि से देखा जाए तो इसे 3 भागों में या 3 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें से पहला है अमेजन बेसिन, ब्राज़ील का पठार और ब्राज़ील का तटीय प्रदेश।
ड्रेनेज की अगर हम बात करें ब्राज़ील के, तो ब्राज़ील का जो अपवाह है वो 3 नदी बेसिनों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है अमेजन बेसिन। ब्राज़ील के उत्तरी भाग में स्थित अमेजन नदी बेसिन विश्व के वृहत्तम नदी बेसिनों में से एक है। 6,450 किलोमीटर लंबी अमेजन नदी पेरू के एंडीज पर्वत से निकलती है और पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। अमेजन की जो सहायक नदियां हैं उनमें प्रमुख हैं जपुरा, नीग्रो, जरुआ, जिंगू आदि। लेकिन अमेजन की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनमें सबसे बड़ी सहायक नदी है मदिरा, और जिसकी लंबाई है 3,220 किलोमीटर। दूसरा नदी बेसिन जो ब्राज़ील का है वो है साओ फ्रांसिस्को बेसिन। दक्षिणी ब्राज़ील पठार के समीप साओ फ्रांसिस्को नदी निकलती हैं और उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई कुछ दूरी पर ये दाहिनी ओर मुड़ती है और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जा गिरती है। साओ फ्रांसिस्को नदी की कुल लंबाई 3,090 किलोमीटर है। तीसरा नदी बेसिन जो है वो है रियो डी ला प्लाटा बेसिन। इसके अंतर्गत पराना, पराग्वे और यूरुग्वे नदियों के बेसिन सम्मिलित हैं और जो कि ये ला प्लाटा खाड़ी में जाकर गिरती हैं। ब्राज़ील की जलवायु में एक बड़े क्षेत्र में मौसम की स्थिति और विविध स्थलाकृति शामिल है, लेकिन देश का अधिकांश भाग जो है उष्णकटिबंध में स्थित है। कोपेन प्रणाली के अनुसार अगर देखें तो ब्राज़ील को 5 प्रमुख जलवायु उप प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: भूमध्य रेखीय, उष्णकटिबंधीय, अर्ध उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण और उपोष्णकटिबंधीय। विविध जलवायु परिस्थितियां उत्तर पश्चिम में भूमध्यवर्ती वर्षावनों और उत्तर पूर्व में अर्धशुष्क रेगिस्तानों से लेकर दक्षिण में उष्णकटिबंधीय वन और मध्य ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय सवाना तक के वातावरण का निर्माण करती हैं। ब्राज़ील के बहुत से क्षेत्रों में विभिन्न विषमतापूर्ण माइक्रोक्लाइमेट भी पाए जाते हैं। ब्राज़ील में अनेक प्रकार के धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, जैसे बॉक्साइट, सोना, लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल, फॉस्फेट, प्लैटिनम, टिन, यूरेनियम, जल विद्युत और लकड़ी आदि कई रिसोर्सेज काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अपनी आदर्श कृषि जलवायु के कारण ब्राज़ील कॉफ़ी, चीनी, सोयाबीन, कपड़ा और बिजली के उपकरणों की वजह से स्वस्थ निर्यात व्यापार में अग्रणी है। ब्राज़ील संतरे, कॉफ़ी, गन्ना, कसावा, सोयाबीन और पपीता का सबसे बड़ा उत्पादक है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों जैसे फॉरेस्ट्री, लॉगिंग और फिशिंग आदि से 2017 में ब्राज़ील के सकल घरेलू उत्पाद का 15.1% हिस्सा था। पॉपुलेशन और डेंसिटी: दक्षिणी अमेरिका की लगभग आधी जनसंख्या ब्राज़ील में रहती है और ब्राज़ील की 2/3 से अधिक जनसंख्या इसके उत्तर पूर्व और पूर्वी तटीय भागों में रहती है। 2018 के आंकड़ों के अनुसार ब्राज़ील की जनसंख्या लगभग 20.95 करोड़ और घनत्व 25.06 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। महिलाओं के लिए पुरुषों का अनुपात 1.05% है। ब्राज़ील की लगभग 87% आबादी नगरों में रहती है। जनसंख्या की साक्षरता दर 93.23% है, जिसका अर्थ है कि देश में 6.77% जनसंख्या अभी भी निरक्षर है। निरक्षरता पूर्वोत्तर भाग में सबसे अधिक है, जहां 17% आबादी अभी भी निरक्षर है। ब्राज़ील में इस प्रकार जो आंकड़े हमने देखे हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्राज़ील में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में जनसंख्या कम है। जनसंख्या की कमी और प्रौद्योगिक पिछड़ेपन के कारण ब्राज़ील के प्राकृतिक संसाधनों का समुचित विदोहन नहीं हो रहा है और यह विकासशील देशों की श्रेणी में अभी भी खड़ा है। जनसंख्या वृद्धि से अछूते और अविकसित पड़े संसाधनों का विकास होगा और यह राष्ट्र शीघ्र ही अधिक समृद्ध बन सकेगा। So fine, do read this chapter well and thank you for listening.